हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना और इसे समझने का पूरा प्रयास करना कि बहुत समझने वाला विषय आज कि एक अर्थी आ रही थी, बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई और 4 लोग, उसके 4 बेटे उस अर्थी को कांधा देकर राम नाम सत्य बोलते आ रहे थे। सुनना, समझने वाला विषय है। 4 बेटे राम नाम सत्य बोल रहे थे, बहुत सारे लोग थे अर्थी के साथ। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस अर्थी मार्ग से जा रही थी तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीचों बीच। सामने से व्यक्ति आया और खड़ा हो गया, खबरदार अगर अर्थी को आगे लेके गया कोई नहीं लेके जाएगा। बोले क्यों? आप हमारे पिता के अर्थी को क्यों रोक रहे हो? चारों बेटों ने कहा, क्यों रोक रहे हो आप? उस व्यक्ति ने कहा, आपके पिता ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे, कर्जा लिया था, वो मुझे लौटाओ। और तुम चारों बेटे हो, जो भी करो मुझे पहले 10,000 दो। मैंने 10,000 इसने तुम्हारे पिता ने मुझसे 10,000 लिए, मुझसे लिए, तो मेरे वापस करो। बोला हमको क्या पता, हम विश्वास करेंगे क्या? तुम कौन हो? ठीक है, हम अगर आपको जानते भी है तो हमको ये नहीं पता ना कि हमारे पिता ने आपसे 10 लाख लिए। नहीं, आपके पिता ने 10 लाख लिए नहीं, हम नहीं मानते। तो आखिर उस व्यक्ति ने कहा, रुको, इन 4 जनों से पूछो। तो 4 गांव के लोग और आए, बोले हाँ, तुम्हारे पिता ने 10 लाख लिए हैं इस व्यक्ति से, अब इसको लौटाओ। तो अब बेटे असमंजसता में पड़ गए और वो व्यक्ति जिद पे था, मेरे 10 लाख वापस करो, अर्थी नीचे रखो। अब अर्थी नीचे रखी गई, सब हैरान, गांव के मुखी सरपंच सब आए, बातचीत हुई, क्या करें कैसे करें। तो बड़े बेटे ने कहा, भाई मैं तो नहीं दूंगा 10 लाख, मैं क्यों दूं? फिर दूसरे ने भी कहा मैं भी नहीं दूंगा, तीसरे ने कहा मैं भी नहीं दूंगा, चौथे ने कहा मैं भी नहीं दूंगा। कोई देने को तैयार नहीं है। अब अर्थी वहीं पड़ी है और व्यक्ति वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं। पहले 10 लाख दो, फिर अर्थी आगे जाएगी। अभी गांव के कुछ लोग भी उनके साथ हो गए, हाँ, तुम्हारे पिता ने 10 लाख लिए थे तो दे दो। ऐसे में उस व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई थी ना, उसकी बेटी रोते हुए आई, बोले मेरे पिता के अर्थी को क्यों रोका है? बोला पहले मुझे 10 लाख दो। तो उस बेटी ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, अगर मेरे पिता ने आपसे 10 लाख लिए हैं, आपको गांव वाले उसका प्रमाण है, ठीक है, मैं आपको 10 लाख दूंगी, बस मुझे 1 महीने की मोहलत दो। मेरे पास सोना जेवर सब बेच के भी मैं 10 लाख आपको दे दूंगी, पर प्लीज मेरे पिता की अर्थी को चिता में जलने दो। तब वो व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा, बहन तुम अपने पिता के लिए इतना कर रही हो, बेटी होकर जो बेटों ने नहीं किया तुमने किया। तुम कह रही हो कि मैं कर्जा चुकाऊंगी, तुमको पिता से इतनी हमदर्दी है, तुम्हें पिता से इतना प्रेम है। तो एक बात सुन लो, तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 लाख नहीं लिए थे, मैंने तुम्हारे पिता से 10 लाख लिए और मैं लौटाना चाहता हूँ। मैं इसलिए खड़ा हो गया हूँ, पर मैं तुम सबों को चेक कर रहा था कि कौन वफादार है, लेकिन चारों बेटे वफादार नहीं निकले, वो बेटी वफादार निकली। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पिता ने जो 10 लाख मैंने लिए हैं तो मैं किसको दूं, कौन से बेटे को दूं? मैं तुम्हारे पिता का कर्जा अपने सर पे नहीं रखना चाहता हूं, कौन भोगेगा ऊपर? मैं यहीं का यहीं दे दूं और यहीं क्लियर कर दूं, पर तुम्हारे पिता तो चल बसे, मैं किसको दूं? तुम चारों बेटे की मैं परीक्षा लेने आया था, पर तुम चारों बेटे परीक्षा में फेल हो गए। और जो पिता की कह रहे हम नहीं देंगे 10 लाख, अरे मैंने तो तुमसे ऐसी परीक्षा ली कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 लाख लिए, पर जबकि मैंने उनसे 10 लाख लिए थे। अब मैं तुम्हें 10 लाख नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा, यानी इस बहन को दूंगा जो अपने पिता से इतना प्रेम और हमदर्दी करती है। और उसने उसको, उस लड़की को, उस लेडी को, उसकी व्यक्ति की बेटी को 10 लाख दी थी। वक्त बताएगा कि कौन वफादार है और कौन कौन है। और याद रखना, उस व्यक्ति ने 10 लाख क्यों देना चाहा? ताकि मुझे अपने सिर पे किसी का कर्जा नहीं रखना है, हमें किसी का ऋण नहीं रखना है, हमें यहीं का यहीं क्लियर करना है, बाद में कौन भोगेगा। एक सेवा दूं, कथा अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड करना प्लीज़। और नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7066728666। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजें। हरे कृष्ण।